तो हेलो और वेलकम टू गाइस माय ब्रांड न्यू वीडियो। पता है वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेट है क्योंकि मैं एक माइक खरीद रहा था और फाइनली मैंने एक माइक खरीद लिया है। 150 का पड़ा मुझे। तो आपसे वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ जाएंगी क्योंकि मैंने एक माइक भी खरीद लिया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ हैंडलिंग डीमंस एंड सेंटलेस। तो हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारा एमसी नहा रहा होता है, मतलब थोड़ा सा शॉक हो गया होता है ये सब होने के बाद में, जो पिछले एपिसोड में हुआ था। तो और फिर हमारा एमसी बोलता है कि एक नंगी लड़की मेरे बाथटब में क्या कर रही है, मतलब मेरे बाथटब में कैसे आई। और एकदम रिलैक्स होते हुए बोलता है कि वो मेरे पैरों के नीचे से फट गई, मतलब निकल आई। और फिर वो बोलती है कि एक परवर्ट डिटेक्ट हुआ। फिर वो आगे बोलती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो। फिर हमारा एमसी थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है कि तुम्हारा सर्वेंट कौन है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे अंदर कैसे आई। तो फिर वो लड़की बोलती है कि तुम सर्वेंट नहीं हो, तो इसका मतलब तुम सिर्फ एक परवर्ट हो। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। और फिर वो लड़की बोलती है कि परवर्ट तुमको पनिशमेंट मिलेगी और वो भी डेथ से। हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो उसकी जूनियर रहती है, वो रूम के अंदर आने वाली होती है और वो बोलती है सेंसे तुम अंदर हो। वो सेंसे नहीं बोलती, वो बोलती है सीनियर। कुछ ज़्यादा ही एनीमे देख लिया मैंने। इतने में हमारा एमसी नंगा भागते हुए आ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मुझे बचाओ। और ये सब देख के जूनियर दरवाज़ा बंद कर लेती है और वो मन में सोचती है कि कहीं मैंने गलती से गलत दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया ना। और इतने में हमारा एमसी दरवाज़ा खोल लेता है और जो डब्बा रखा हुआ था वो भी हटा देता है। आप देख सकते हो क्या सीन हो गया वहाँ पे का। और वो बोलता है कि मैं सिर्फ बात ले रहा था। इतने में ही एक नंगी लड़की, मैं इतना ज़ोर से नहीं बोल सकता ये वर्ड को, वहाँ पे आई और वो अब मुझे किल करना चाहती है। और इतना खौफनाक मंजर देखने के बाद में जो जूनियर होती है वो अपना मुंह फेर लेती है और हमारा एमसी भी थोड़ा सा शर्मा जाता है। फिर जो जूनियर होती है वो उसके पास आती है और उसके माथे पे हाथ रख के बोलती है कि घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। वो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। और इतने में वो वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर हमारा एमसी बोलता है पर वहाँ पे तो, फिर सीन चेंज होता है और हमारा एमसी बोलता है कि कोई यहाँ पे क्यों नहीं है अभी। फिर वो अलमारी के पास जाता है, वो बोलता है वो शायद से अलमारी में होगी और वहाँ पे ऐसा ऐसा सामान पड़ा होता है। फिर वो बोलती है कि ये सब सामान यहाँ पे क्या है। तो हमारा एमसी बोलता है ये सब कुत्ते को चलाने के लिए है। और आप शायद से जानते हैं वो सामान असल में किस काम आता है। वो बेडरूम में आ जाता है और वो बोलता है वो पक्का बेड कवर के नीचे होंगी। फिर हमारा एमसी बोलता है कि ये सब मैं मेरे मन में सोच रहा था। और इतने में वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, मतलब जूनियर हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे। और इतने में जूनियर का पैर फिसल जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। भाई क्या मज़े रहे तेरे, गलती से ही बहुत ज़्यादा मज़े आ जा रहे इसको। इतने से पीछे में वो लड़की बोलती है कि एक कंट्रोल किया जाने वाला डीमन। वो बोलती कि शायद से मेरे ग्रुप ने मुझे कैप्चर करने के लिए उसे भेजा होगा। इतने में नीचे का सीन दिखाया जाता है और वो उससे हमारे एमसी को बोल रही होती कि सीनियर थैंक यू, तुम अपनी आंखें बंद करो और इस मोमेंट को एंजॉय करो। इतने में वो लड़के को याद आता है कि उसने कहा था, मतलब उसकी सिस्टर ने कहा था कि मेरे डार्लिंग का सन। और वो उसे याद आता है कि वो थैंक यू है। और इतने में नीचे का सीन दिखाया जाता है और हमारा थैंक यू मज़े ले रहा होता है और वो लड़की बोलती है कि ये मेरा चांस है। इतने में उन दोनों के खूबसूरत मोमेंट को बिगाड़ने के लिए ये लड़की आ जाती है। मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है, इसलिए अभी पिछले चैप्टर से देख के और इसका नाम क्यों ही है, याद रखना पड़ेगा क्यों ही। और क्यूही को देख के जूनियर बोलती है कि तुम कौन हो और तुम हमें परेशान क्यों कर रही हो और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। वो बोलती है कि ये कोई एलिजन नहीं है। और जूनियर बोलती है कि तुम भी यहाँ पे सीनियर के वास्ते हो। और इतने में ही वो बोलती है कि मैं क्यूही हूँ। वो बोलती है कि हाँ मैं इसकी आंटी हूँ। और हमारा एमसी बोलता है कि तुम मेरी आंटी हो। और ये सब सुन के जो जूनियर होती है वो बोलती है उसकी आंटी। वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि हमारे आसपास कोई नहीं होगा हमें डिस्टर्ब करने के लिए, और यहाँ पे जो बोला उन्होंने मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर इतने में जूनियर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि इसने मेरे दिमाग को कभी पार नहीं किया। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया हमने क्या बोली। और वो ये बोलती हुई जाती है कि आप इस तरह के आदमी थे सेंस, मतलब सीनियर, मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। और हमारा एमसी उसे बोलता है कि तुम जो सोच रही है वो नहीं है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो। और वो दरवाज़ा खोलने वाली होती है कि इतने से पीछे से क्यों ही बोलती है कि तुम फॉल्स डीमन हो ना, स्पिरिट। और क्यों ही बोलती है एक इविल स्पिरिट हंटर। हमारा एमसी बोलता है क्या बुरा नसीब है
तुम किसे फॉक्स स्पिरिट बुला रही हो? हमारा हमसे आगे बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बाथरूम में कुछ नहीं किया था अभी। और इसके बाद जो क्यूई होती है वो हमारे एमसी को लात मार देती है। वो बोलती है जब हम पहले बाथरूम में थे हमने ये और वो नहीं किया था। और हमारा एमसी पीछे से पूछता है हमने क्या किया था। हाँ, और क्यूई बोलती है कि तुम अब यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हो। और इतने में वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस इसकी क्वालिटी चेक कर रही हूँ। सच्ची में वो चूतिया बन जाएंगी कि इससे। वो आगे बोलती कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। और वो मतलब क्यों ही कुछ स्पेल वेल कास्ट करती है और बोलती है कि तुम्हारा असली चेहरा दिखाओ। और क्यों ही बोलती है कि अब तुम बोलो, तुम इसके बारे में क्या बोलोगी। हमारा एमसी बोलता है कि रैन तुमने क्या पहन के रखा। इसका नाम क्यू रैन है, क्यू रैन, तो मैं इसको सिर्फ रैन बुलाऊंगा, ठीक है। पर सच्ची बोलूँ तो इतना बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा साक्षी है ये। वो बोलती है कि सीनियर मैंने ये आज के लिए ख़रीदा था। हमारा एमसी तो है ही एमसी। तो हमारे एमसी बोले कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। क्या एमसी है रे एमसी। और क्यों ही बोलती है मैं इसको सिर्फ आपसे ही बुलाऊंगा, ठीक है। तो ही बोलती है कि वो कान और वो पूछ असली है। चलो देखते हो तुम कितनी देर तक के और सह सकती हो ये सब। फिर ही बोलती है कि भले वो एक लॉले मंडीमन है पर वो तुम्हें सुखाने की काबिलियत रखती है वरना ही। उसे बोलता है कि ये आसान नहीं है मुझे ट्राई करना। वो बोलती है कि अभी कोई बचने का चांस नहीं, मुझे एक हॉस्टेस चाहिए। ये सब रैन बोल रही होती है। फिर रैन हमारे एमसी को बोलती है कि मुझे बचाओ, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो मेरे कान और पूंछ को छू के देख लो। यहीं पे सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलता है थर्ड एपिसोड में। बाय। मुझे ये भी बताइए कि ये माइक की क्वालिटी कैसे आ रही है। अगर ये अच्छा रहा तो इस पर अच्छा रिस्पांस आया तो मैं आगे भी ये माइक से वीडियो बनाऊंगा, और नहीं भी बोले तो भी मैं ये माइक से वीडियो बनाऊंगा। बाय बाय।